सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कालियावर्धन के बाद थके हुए थे सब लोग, वहीं रात को सो गए थे। रामश्चाच्युत मालिंग्य जहासा, फिर नंदम विप्रा समागत्य गुरव सकलत्र का पूछुष्टे कालिग्र इत्यादि देहि दानम द्विजाति नाम यशोदा महाभागा ताम रात्रि तत्र राजेंद्र शुत्रुभ्याम श्रमकर्षिता पूषुर वजौकसो गावा कालिंद्या उपकूलता। अब कालिंदी प्योर हो गई तो देन यू फील लाइक सिटिंग ना। अब जो गंगा जी के पास आपको परसों ले जाने के लिए मैं इतना डर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। ऑलरेडी 2-3 लोगों को भेज के पूछा उनसे, जाके देख के आओ कौन सा जगह अच्छा है। ये तो गंगा जी के जो रेस्पेक्ट है वो भी चला जाएगा ना। इफ यू सी द अनपोल्यूटेड, अभी तो रिपोर्ट मुझे एक व्यक्ति से आया, बाकी से नहीं है। पॉइंट इज व्हाट, ये शुद्ध हो गया, उनको लगा हम यहाँ को रेस्ट ले लेते हैं। सब जब सो गए, रातों रात क्या हुआ, वो दावाग्नि लग गई। वृंदावन है ना, द फॉरेस्ट फायर। फिर तदा शुचिमनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीथे आवृत्या प्रदग्धुमुजक्रमे तथा उत्थाय। तो सब लोग देखे तो दावाग्नि, छोटे छोटे आग को आप बुझा सकते हो। जब फॉरेस्ट फायर होता है ना, कभी कभी कुछ देशों में आपको सुनने को मिलता है न्यूज में, 1 महीने तक वो जलता गया। You have heard it ना 2-3 months back। बोलो देखते हो कि नहीं सब न्यूज हो यार, we only become a nuisance हो, न्यूज देखने पड़ेगा। ये सब आ रहा है दावाग्नि। संसार को भी ये विवेक चूड़ामणि में संसार दावाग्नि दवाल तप्तम करके भीतम प्रपन्नम परिपाहि मृत्यो को बोलते हैं। सब उठ गए, डर गए, फिर बचाने के लिए कौन है। अब तो उनको आदत हो गया। कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम अमित विक्रमा एष घोरतमो अग्नि तावकान ग्रसते ही ना। आपके हम सबको ये अग्नि ग्रसन कर रही है, आप हमें इसी अग्नि से सुदुस्तरा नस्वान पाही कालाग्नि सुद प्रभो रक्षा करो। ये क्रोध का अग्नि हो, काम का अग्नि, लोभ का अग्नि हो, है ना। ये जो रामायण में कहते हैं एक श्लोक, हनुमान जी ने क्या किया, सीता जी का शोक अग्नि को ले आकर लंका को उन्होंने जलाया, है ना। उल्लंघ्य सिंधो सलिलम सलीलम ये शोक वह्निम जनकात्मा जाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलि आंजनेयम। कहते कि नहीं। तो ये दावाग्नि क्या है हमारे जीवन को, ये भस्म करने वाला अलग अलग अग्नियां हैं जो अच्छे गुणों को भस्म कर देते हैं। भगवान क्या किए, इत्तम स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष जगदीश्वर। एक ही सेकंड लिखा है इधर, तब अग्निम अपिपत तीव्रम अनंत अनंत शक्ति धुको। अनंत शक्ति भगवान ने आ करके पूरे अग्नि को, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं ना, ऐसा फील होता है। अग्नि विकास मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायता नाभ्यासीद अंतरिक्षम शीष्णोदेव संवर्तता। वो अग्नि जो है जितना पूरे दुनिया में फैली हुई है हर जगह पे, भगवान के मुखारविंद से ही निकली है। जो अग्नि अपने भक्तों को जो दाह कर रही है, भगवान ने उस समय करके पी लिया उन्होंने इमीडिएटली। Yes, done that way। ये अग्निपानम 3 बार आता है भागवत में। एक बार हो गया, रक्षा हो गया उनका। फिर उसके बाद देखते देखते ग्रीष्म ऋतु आ गया। उस ग्रीष्म ऋतु का ये सुंदर वर्णन थोड़ा सा दिखाते। कृष्णस्य नृत्य तथा केचित जगो केचित अवादयन वेणुपाणि तले श्रृंगै प्रशंसु रथा परे गोपजाति प्रतिजन्नो देवा गोपाल रूपिणा ईडरे कृष्ण नटा एवं नट नृपा। देन ऑल दिस चिल्ड्रन स्कूल से जब आ जाते हैं ना, कभी भी स्कूल में भी कोई टीचर जब नहीं आता है ना, उनको थैंक यू बोलकर वो खाली पीरियड में क्या क्या हंगामा आपने किया कि नहीं, बोलो भाई। तो वे बचपन में स्कूल गए कि नहीं गए थे क्या? कॉलेज में हम तो इतने कम जाते थे। कभी गलती से कॉलेज गए हैं तो प्रोफेसर साहब परेशान आश्चर्य होकर बोलते, क्या हुआ आज क्यों आ गए? बस आपका खैर पूछने के लिए आए। जस्ट टू फाइंड वी आर देयर आर रिटायर्ड। दे यूज्ड टू एंजॉय, ये बच्चे भी भगवान कृष्ण को चारों तरफ घूमकर दे यूज्ड टू एंजॉय ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स। गिल्ली डंडा से लेकर क्रिकेट तक सारे गेम उन्होंने खेला।
all of the revenge भ्रमणैर लंघनै क्षेपै आस्फोटन विकर्षणै शिक्किडितुरि नियुद्धेन काकक पक्षधरो क्वचितो every one of the games they started playing. तो आजकल बच्चे लाइक ए पैरालिटिक अटैक वाले की तरह हाथ में वो चीज पकड़कर ऐसे ऐसे बना दिया ना आपने, आपके बच्चों को आदत खराब कर दिया कि नहीं? अगर बचे इतने सारे बाप रे भयानक, और खेलने वाले गेम्स भी इतने हो जाते हैं ना, एडिक्शन वेरी वेरी बैड. प्लीज रिमेम्बर, मैंने परसों ही कहीं सुना, ये रियल न्यूज है, एक माँ अपने आप को क्लबों में वगैरह घूमते रहने के लिए बच्चे को बिजी रखने के लिए उसने उसको ये वीडियो गेम्स वगैरह दे दी. शी यूज्ड टू मूव टू ऑल यूजर्स, किटी पार्टी वगैरह वगैरह. तो ये बच्चे को उसका इतना आदत हो गई, एक बार उसको बीमारी हो गई, भूखर उसको आईसीयू में एडमिट किए बच्चे को. और वहां तो अकेला तो बैठ नहीं सकता बच्चा, वो उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, डॉक्टरों ने मना किया ये मत दो, और उसको वस्तु दिए नहीं वो खेलने को. उसके इतने आदत के मजबूर होकर वो तड़प तड़प कर मर गया वो बच्चा. न्यूज हैज कम. आई एम नॉट फ्राइटनिंग यू बाय टेलिंग रॉन्ग थिंग. झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची बोल रहे. और उसका एक थोड़ा सा नजारा क्या है ये कि आपको आपका सेलफोन 1 घंटा नहीं मिला, मानो कितने बेचैन होते हो कि नहीं. कुछ लोगों को हो गया है. Any one of them having all these electronic things and एक hallucinating illusory world में हम घूम रहे हैं. On the other hand, ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? भगवान कृष्ण देखो, बलराम अभी तक जितने राक्षसों को मारा, अभी तक कोई भी आयुध भी उनके हाथ में नहीं था. चाकू की बात आई क्या? अभी तक कोई पिस्तल की बात आई क्या? बोलो, कुछ भी नहीं, हाथों से उन्होंने कर दिया. और ये सारे गेम्स भी, मिट्टी में खेलना, पेड़ के ऊपर चढ़कर नीचे कूदना, दिस आर ऑल मेक वन विथ प्रकृति. प्रकृति से एक बनाते हैं. हम इतने सेंसिटिव बच्चे को प्रोटेक्टिव बनते हैं कि उसको इधर नहीं जाने देना, उधर नहीं जाने देना, ये हो जाएगा. आखिर में एक दिन वो जाएगा, फिर ऐसे बीमारी लेके आएगा, 2 महीने छुट्टी लगानी पड़ती. Very very sensitive, you make them, frighten them. घूमो फ्रीली, एंजॉय करो इस वर्ल्ड में. कभी ले जाओ अपने बच्चों को ऐसी जगह पे, बढ़िया सा. कृष्ण सारे गेम्स यहाँ लिखे. क्वचित बिल्वही, क्वचित कुंभई, क्वचामल का मुष्टि भी, अस्पृश्य नेत्र बंधाद्यई, क्वचित मृग खग ही हया. ये सारे गेम्स आजकल खेल के सोच रहे कि ये हमारे गेम्स है. ये जो लिखा है ना, नेत्र बंधाद्यई, आंखें बंद करने वाला गेम्स बहुत है कि नहीं? 1 2 3 4, जब तक मैं आंख खोलूंगा तब छुप जाओ. सारे खेल उन्होंने खेलना. फिर कहते हैं मृगा खगा इहया. मृगा खगा गेम गेला कि नहीं? मृगा मीन्स जमीन, खगा मीन्स पक्षी. और जब जमीन में रहने वाले जंतुओं का नाम बोलते हैं तो आपको उधर जंप करना है, और पक्षियों का नाम बोलते हैं तो इधर जंप करना है. खेला ना, बोलो. ऑल दैट कृष्ण ने खेला है इधर. सारा एवरीथिंग, मेनी दे हैव रिटन. फिर क्वचित दर्दुर प्लावही विविधई उपहासकही. फिर कदाचित स्पंदो लिखे. दर्दुर प्लाव का मतलब, दर्दुर मीन्स जो मेंढक है ना, वो मेंढक वाला जंपिंग वाले कंपटीशन होता है ना, जंपिंग वाला, लॉन्ग जंप हाई जंप के अलावा बच्चों को स्कूल में सब खिलाते हैं. ऑल दैट दे प्लेड. खजाति स्पंदो लिखया करके चिन रूप चेष्टया. कभी इवन दे यूज्ड टू हैव, वो क्या बोलते हैं, व्हाट शो इज दैट कॉल्ड, नॉट रियलिटी, ऑल दैट जो ये जो घर गृहस्थी में जो होते हैं, उन चीजों को बच्चे नाटक करके दिखाते हैं. देखो, कैरेक्टर प्ले, कैरेक्टर आर्ट. व्हाट इज दैट आर्ट? वो जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है उनको, कि एक सीन दे देते हैं, भैया चलो सब लोग मार्केट में गए, बच्चा घूम हो गया, उसको एक्ट करके दिखाओ. रोल प्ले. यस यस, रोल प्ले. आया आपको समझ में? जाना कभी रोल प्ले? तो यही लोग वो बन जाते 4-5, देन दे हैव टू प्ले द रोल. वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट. वह स्क्रिप्टर कुछ नहीं होता है, डायलॉग्स नहीं लिखे रहते हैं, बट दे हैव टू नेचुरली एक्ट देयर. दम शरारत तो मुंह के हो जाते हैं. रोल प्ले. एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हुआ, सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, रोल प्ले. यहाँ एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, एक इश्यू पर्टिकुलर उस समय देश के लिए आया, अदर कंट्री अटैक कर रहा है, टेररिस्ट को भेज रहा है, तो रोल प्ले करो. 2 घंटे का सभा होता है,
बच्चे करते हैं छोटे छोटे। एक बन जाता है पार्लियामेंट का अध्यक्ष, फिर एक है रूलिंग पार्टी वाले, फिर है अपोजिशन वाले, देन दे डू दैट रोल प्ले। ये सब उन्होंने किया इधर रूपचेष्टया, राजा बन के, बाकी सब जो है दूसरे प्रजा बनकर, फिर कोई सैनिक बनकर राजा हुक्म देता है, फिर बाकी सब पालना, ये सारे किए। एवं तो लौक सिद्धा भी क्रीडा भी चेरतुर्वरे, ऐसे फेमस इतने सारे गेम से वो लोग वन में एंजॉय करते थे। नदी अत्रि द्रोणी कुंजेशु काननेशु सरस्सुजा, नदियों में, पहाड़ों में, पेड़ों पे, सरसों में, हर जगह पे दे टू गो एंड एंजॉय दैट। फिर पशुंसारे तो गोपई तद्वने राम कृष्ण हो, इतने में उसमें प्रलम्बो अगाध असुरहा तज्जिहीर्षया, उस भगवान कृष्ण राम को मारने के लिए और एक असुर जो कंस के द्वारा भेजा है, आया है, उनका नाम है प्रलम्बासुरहा। क्या नाम है वो? क्या है? गोप रूपी, वो गोप बालकों का एक रूप धारणा करके आया हुआ। क्योंकि वो जानवर के रूप में, बकासुर के रूप में आ रहे तो तुरंत पहचान रहे हैं, लेट अस सेंड हिम एज ए गोपा ओनली। तो गोप बालों का वेश लेकर आया, बाकी इन्होंने ज्यादा पहचाना नहीं, हाँ, क्योंकि अपना ही बंदा है करके वो लोग खेल रहे थे। और विशेष रूप एक खेल हुआ यहाँ, भगवान ने पहचान लिया, बलराम जी भी पहचान लिए, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया, अरे यार कर लेंगे। फिर एक स्पेशल गेम उन्होंने खेला, वो है वाह्य वाह कहा। ये भी खेल आप खेले होंगे बच्चों में। एक चैलेंज होता है, कंपटीशन कुछ होता है, उस दो लोगों के बीच में जो हार जाता है वो जो जीत जाता है उसको कंधे के ऊपर बिठाकर इधर से उधर दौड़ना, उधर से इधर दौड़ना, वाह्य वाहकता। तो वो गेम में भगवान कृष्ण और सुदामा एक पार्ट, और बलराम जी और ये प्रलंबासुर जो गोप रूप में, वो दोनों एक जोड़े बन गए। और जानबूझकर भगवान कृष्ण वहां हार जाकर बलराम अपने सुदामा जी को अपने कंधे पे बिठाकर जाते, ये सब लिखा है। हुआ कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजिता, अपने आप हार कर सुदामा को खड़, मैं भगवान हूं, मैं नहीं, क्या नहीं। व्हेन यू आर प्लेइंग द गेम विद चिल्ड्रन यू हैव टू बी लाइक दैट। जब भागवत के कैंप में आए तो यू हैव टू बी ए रोमन व्हेन यू आर इन रोम, अगेन डोंट रोम आउटसाइड, रोम इन द भागवत। तो जहां है वहां का रोल हमें निभाना है एज ए वाइफ और हस्बैंड, वेयर एवर वी आर। द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज बी फिट एवरीवेयर। भगवान कृष्ण ये दिखाते हमको पूरे भागवत में अपने अवतार के समय में। फिर वृषभम भद्रसेन अस्तु, वो जो भद्रसेन बलराम है, अदर प्रलम्बो रोहिणी सुतम, ये जो रोहिणी सुत जीत जाता है, प्रलम्ब जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि जो हारता है वही कैरी करना है ना। तो प्रलम्ब सोचा कि मैं जानबूझकर हार जाऊं ताकि मैं उसको कंधे पे बिठाकर ले जाऊं। वो प्रलम्ब ने रोहिणी सुत उनको लेकर गया बलराम जी को। फिर कुछ दूर जाने के बाद पता चला ये कौन है। इमीडिएटली दोनों के बीच में वो लड़ाई वगैरह हो गया। तमुद्वहन धरणी धरेन्द्र गौरव महासुरो विगतरयो निजम बपू। और देखो पूरे पृथ्वी को धारणा करने वाले है ना बलराम, आदिशेष के ऊपर ही सारी पृथ्वी रहती है। ये बिकम वेरी हैवी, देन अंडरस्टूड, उनको नीचे किया। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। देन ज्वलत शिखम कटक किरीट कोंडल तिशा अद्भुतम हलधर ईशद अत्र सतु। भगवान शायद यहाँ बलराम जी ने उनको अपना रूप भी दिखाया, कुछ लगता है इधर। फिर उसके बाद स आहता सपति विशीर्ण मस्तका मुखाद्वमन रुधिरम अपस्मृतो असुरहा। फिर उस असुर को भी भगवान बलराम जी ने अपने मुष्टि प्रघात इत्यादियों से वहां हनन कर देते। बोलो बलराम भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो प्रलंब हारण भगवान बलराम की जय हो। तो इस तरह से प्रलंबासुर इज किल्ड। एक के बाद एक राक्षस रोल कंटिन्यूस लाइफ में भी वासना के कारण ही बाहर ये टेम्पटेशन अलग अलग के विचार आते हैं। अब ब्यूटी क्या है हमारा, लगातार लड़ते रहो, जीतते रहो। लड़ने जीतने के लिए जो ज्ञान वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो भगवत अनुग्रह वाला शक्ति चाहिए, उसको इकट्ठा करो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। योगेश्वर कृष्ण रूपी ज्ञान को, पार्थ रूपी और डिसिप्लिन एंड पावर को दोनों साथ में रखकर ये खेलों को जीतते रहना। एंड व्हाट इज द जीत इन द खेल ऑफ द लाइफ? खुद हैप्पी और सबको हैप्पीनेस देना। और सबको हैप्पीनेस और प्रेम सेवा से खुद का हैप्पीनेस कैसे मिलेगा पता है? आफ्टर सो मेनी वेज। एक व्यवहार का क्या है, किसी से कुछ भी मत मांगो, किसी के ऊपर कोई डिपेंड ना हो,
अपेक्षाएं कम रखने से मन शांत होता है। एक चीज सीख लेना, बी हैप्पी। वी हैव सीन इवन चिल्ड्रन एंड मिडिल एज वाले भी इस दुनिया में, दे आर अपने गुनगुनाते हुए, गाना गाते हुए, अपने खुशी मस्ती में, कुछ भी तो बोलते हमें नहीं चाहिए। I know one small child, so many times, so many gifts and all these things मैं देने का कोशिश किया, वो कुछ भी नहीं लेती है, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। पर यहां से नहीं ले रही है तो और कहीं से ले रही है क्या? कहीं नहीं। उसको अभी पूरे इंटरनेशनल गीता कंपटीशन में 3rd प्राइज मिला हमारे आगे। एनीथिंग यू गिव, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और वो चेहरे में भी नहीं चाहिए प्योर वैराग्य से दिखता है। जो व्यक्ति अब मुझे कुछ नहीं चाहिए कहता है, किसी कोई उसको दुखी कर सकता है क्या? Nobody can make them miserable when you don't want anything. इस तरह का सुखी आनंद रहने का एक ये वजह है, रीजन है। फिर इनको मार दिया बलराम जी ने। और ये प्रलंब कौन है? राक्षस अपने जीवन में वो है कभी एंड नहीं होने वाला, लंबा चौड़ा वाला लोभ। लोभ का शब्द सुना आप? बोलो। लोभ मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? लोभ ही कहते हैं, इंग्लिश में और ग्रीड है कि नहीं? दैट ग्रीड मतलब ग्रीड कामना, फिर लोभ, फिर तृष्णा, फिर गर्दी, ये अलग अलग शब्द संस्कृत में होते हैं। जितना भी हमारे पास है वो इधर इकट्ठा करके जो सामने है उसके ऊपर दृष्टि। जितना भी देते रहो, अलम अलम इनफ, ऐसा नहीं कहना, और भी चाहिए और भी चाहिए। और ये एक रोग है लोभ, जिसके कारण लोग दुनिया में इतने जो दुष्ट बन रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग एवरी डे। लोभ फॉर मनी, लोभ फॉर द पावर, लोभ फॉर ऑल दी वस्तुएं। इतना देखो, हम सबका एक मूर्खता ये है लोगों का, वस्तुओं का संचय करने में ही इतना समय व्यतीत कर रहे हैं कि उनको एंजॉय करने का टाइम ही नहीं। जब एंजॉय करने का टाइम आ गया ऐसा सोचते हैं, तब ऐसे बुढ़े हो गए, कुछ खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। खाएगा तो मरेगा, डॉक्टर बोलेगा। तो देन व्हाट दे डू, जो बाकी सब सर्वेंट लोग हैं, ये लोग हैं, खूब खा रहे, देखकर उसको ऐसे देखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक बढ़िया सा कोटेशन एक दिन मुझे मन में आया ध्यान करते हुए, क्या है सबको सुनाऊं? बढ़िया सा क्या है? इफ यू डोंट ईट द फूड लाइक मेडिसिन, ए डे विल कम वेयर यू विल हैव टू ईट द मेडिसिन लाइक द फूड। है कि नहीं? भोजन को दवा के तरह नहीं खाओगे तो एक दिन दवा ही खाना पड़ेगा भोजन के समान, भोजन मिलेगा ही नहीं। 6-6, 7-7 जो है टैबलेट्स, 10-10 टैबलेट भी खाने वाले कुछ लोग। तो इस तरह से लोभ का ये प्रतीक है, ये प्रलंबासुर, उनको भी हम अपने जीवन से निकालना है। तो भगवान नाम का लोभ, भगवत जप का लोभ, भगवत ध्यान का लोभ, भगवत भक्तों के सेवा वाला, ये तो हेल्दी है, ये हमें मदद करेगा, बट नॉट फॉर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉम्पिटिटर नहीं बनना। एंड देन हर एक व्यक्ति को हमें शत्रु दृष्टि से तभी तक देखेगा जब तक हमें लोभ है। संतों को क्यों लोग घर में बुलाते हैं? क्योंकि कोई लोभ नहीं हो, घर जाएंगे, बिठाए तो बैठेंगे, खिलाए तो खाएंगे, बस विदाउट टचिंग एनीथिंग दे गो है। बाकी लोग आते हम डरते हैं, क्या कुछ देख कर को क्या मांगेगा, देना पड़ेगा। आपके घर में चीज बहुत अच्छा है, इसका मतलब दे दो, ले लो। लोभ मत रखना। हो गया बात? इस तरह से हो गया। फिर ऐसे खेलते खेलते क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद गावो दूरचारिण स्वैरम चरन्त्य विशु तृणलोभेन कपरम अजा गावो महिष्यश्च निर्विशन्त्यो वनाद्वनम इशिकाटवीं निर्विशु क्रन्दन्त्यो दावदर्शिताः ते अपश्यन्त पशून् गोपाः कृष्णनामादयस्तदा जातानुतापा न विदुर विचिन्वन्तो गवां गतिम। इस तरह से एक बार और ये बलराम कृष्ण बच्चे खेल में बिजी थे, दिन ये सारे गाय बछड़े ऐसे ही चले गए। स्वैरम चरन्त्यो, बच्चे भी छोटे छोटे आप घर मार्केट में या एग्जीबिशन में पकड़ के नहीं रखे, थोड़ा छोड़ दिए तो उसको कुछ ना कुछ चीज कुछ अच्छा लगने लगता है, उसके पीछे चले जाते ही नहीं। ये अंदर रोड ऑल्सो कोई ऐसे बाजा बजाते हुए जा रहा है मानो, उनके पीछे चले जाते बच्चे। दे वोंट लुक फॉर योर वेट, गुम हो जाते हैं।
तो ऐसे गाय बछड़े सब जो है खूब हो गए, वो सब चले गए एक मुंजाटवी में पहुंच गए। उसका अटवी का नाम मुंजाटव्याम भ्रष्ट मार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य तृष्णा शांता ततस्ते संन्यवर्तता। फिर कितना भी ढूंढा उनको गाय बछड़े नहीं मिले। फिर इतने में सारे दोबारा सेकंड टाइम दावाग्नि का वहां प्रकोप हुआ। तब आपतंतम परितो दवाग्निम गोपाष्ट गावा रसमीक्ष भीता ऊचुष्ट कृष्णम सबलम प्रपन्ना सगेन कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान त्रातुम अनाथा। तो वो वाला दावाग्नि काम का है, ये वाला जो है क्रोध का है, ऐसा मान सो। और काम क्रोध दोनों जुड़वे भाई हैं, एक दूसरे के साथ होते। जहाँ कामना है वहां क्रोध है, जहाँ क्रोध है इसका मतलब कामना है। भाई गुस्सा बहुत आता है, मतलब यू हैव लॉट ऑफ डिजायर एंड एक्सपेक्टेशन। कैसे गुस्सा हटाओ? कोई भी क्या कहते हैं टेम्पररी चीज गुस्से को नहीं निकालेगा परमानेंटली। रिड्यूस एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो नीड टू बी हैप्पी। जैसा अभी बताया ना, नहीं कुछ भी किसी से मांगना, देंगे तो भी वापस देना। लिव इंडिपेंडेंटली, लिव फ्री ऑफ ऑल द थिंग्स, फिर कुछ नहीं होगा। फिर भगवान जो है कहते हैं सबको, सब लोग आंख बंद कर लो, आप नहीं बोलो। तथा यदि मीलिताक्षेषु निमीलयता मां बहिष्टा लोचनानि इति अभाषता। सब जब आंख बंद कर ली, फिर से भगवान कोई चम्मच या स्ट्रॉ जो भी है ऐसे लेकर के भगवान अग्निम उल्बणम पीत्वा मुखेन तान कृच्छ्रात् योगाधीशः व्यमोचयतु। योग के अधीश्वर भगवान जो है इन सबको फिर से वो दावाग्नि से वो बचा दे है। इन द सेम में जो बार बार हम कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेना, रूप ग्रहण करना करोगे तो काम क्रोधों का उत्पत्ति होगा ही नहीं। हो भी गया बाई मिस्टेक, एटलीस्ट दैट टाइम अगेन भगवान नाम लेने से वो नाम, जैसे यहाँ कृष्ण भगवान अग्नि का पान कर लिए वैसे ही हमारे अंदर के मन में जो काम क्रोधाग्नि है उसको वो पी लेते हैं। एंड डेफिनेटली रिमेम्बर दिस वन, बार बार इस काम क्रोध को फुलफिल करने के आदतें जब बन जाते हैं ना, हमारा जीवन इतना व्यस्त, इतना अस्त व्यस्त, इतना वो बुरा हो जाएगा। देयर इज नो अदर वे। सुबह भी आया था क्लास, हमने देखा, और ययाति के चरित्र में भी हमने देखा है ना, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट ये तैर ज्ञान तस्मात् इंद्रियाण्यो नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रति ज्ञान विज्ञान नाशनम। गीता में बहुत जगह पे उपनिषदों में ये बात आता है, वो अग्नि से हमें बचाने वाला भगवान ही है। एक तो शिव जी भी अपने तीसरे ज्ञान नेत्र को खोलकर वो कामदेव को भस्म कर दिए ना, यहाँ कृष्ण भगवान भी जो है उनके प्रेम के उस अग्नि में, when you are too much in devotion to the Lord, उस प्रेम के अग्नि के द्वारा बाकी सारी चीजों को हटा देते। कृष्ण 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 कहते हैं ना। अब देखो 7 दिन का सप्ताह, परसों इस समय तक आप घर भी पहुंच जाओगे। फिर वहां जाकर ये सारे दावानल में हमें जाना पड़ेगा। फिर वहीं प्रलंबासुर होगा, बकासुर होगा, शकटासुर होगा, धेनुकासुर होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अदर पीपुल। अपने ही मन में सब राक्षस आ जाएंगे। आप भगवान भागवत मेरे को देख के जाओगे, तेरा तुझको अर्पण वाला, देन दो ऑल टुगेदर इज कम्स। जीवन इतना बुरा हो जाएगा कि भगवान को ही हम जीवन से निकाल देना चाहते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। Therefore, carry this information message with us. इनमें से मैंने हमने पहले दिन कहा, हर सत्र के 2-4 पॉइंट्स लिख लो, और उनमें से कुछ भी पॉइंट्स जो अच्छे लगे थोड़े भी घर जाकर उतारे तो भगवान खुश हो जाते कि इन्होंने भागवत का श्रवण ही नहीं, मनन भी किया, मनन ही नहीं धारणा भी की, धारणा ही नहीं उन्होंने अभ्यास भी किया है। सो गुड इट इज। बच्चों को कब, पिताजी को कब खुशी होती है? बच्चे जब उनकी बात मानते हैं, कि नहीं? मोस्ट हैप्पी इज तब व्हेन द चिल्ड्रन से पापा आप जो कहते हैं हम हुक्म सरा को भी मानते हैं। तो जगत पिता भगवान हमें ये जो कहते हैं भागवत में 1-2 भी कर ले, ही फील्स वेरी हैप्पी। इसलिए कम से कम भगवान के वास्ते भागवत का श्रवण से आगे बढ़कर साधना थोड़ा कर ले। ये हो गया कृष्ण से योग वीर्यम तद योग माया अनुभावितम दवाग्ने आत्मलक्ष्य एवं वीक्ष ते मेनिरे अमरम। धीरे धीरे उनकी आंख खुलने लगे। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी फेलो लाइक एनी वन ऑफ अस, ये तो भगवान ही है। फिर गा सन्निवत्य सायाग्ने सहरामो जनार्दन
वेणुम विरणयन गोष्ठम आगाद गोपैरविष्टुतः। उनका डेली एक खेल होता था, एक रूटीन, सारे दिन भर गाय चराकर खुद खेलकर जब वापस आते हैं तो गोकुल में प्रवेश करने से थोड़ा ही पहले वो वेणुगान का वो सुंदर ढंग से करते ही ऑल ऑफ दोज और वेटिंग और जो अंदर है वो सब भी बाहर आकर, जैसा कहा ना, गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। तो इस बात को लाइटली नहीं लेना। कभी अच्छा वाला भगवान का फोटो हमको दिखता है या कोई मंदिर में मूर्ति बहुत सुंदर कलात्मक होती है, आनंद होता है कि नहीं? हाँ, कोई भी गायक भी भगवान का नाम या कोई गान कथा सुंदर ढंग से गाता है, आपके आंखों से अश्रु आकर भक्ति भाव में पहुंच जाते। इफ दिस इज द केस कि साक्षात परब्रह्म भगवान ही आंखों के सामने दिख रहे, तो उनको कितना आनंद होगा। नो, इट इज नॉट एन एफर्टफुल थिंग। ध्यान से सुनना, कोई मेहनत की जरूरत नहीं। भगवान का नाम ही कृष्ण है, वो अपने प्रेजेंस से ही उन सबको ऐसे आकर्षित करके उनको आनंद देते थे। एंड माइंड यू, बाकी सारे जो भगवान कृष्ण के चारों तरफ थे, यशोदा जी से लेकर सारे गाय बछड़े गोपबाल वगैरह, बिगेस्ट क्वालिफिकेशन क्या था उनमें? इनोसेंट, निष्कल्मशता, दैट प्यूरिटी ऑफ द हार्ट। वो निष्कल्मशता बहुत जरूरी है, योग के लिए भी, वेदांत के लिए भी, भक्ति के लिए भी, इवन अदरवाइज। दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर हार्ट तुरंत भगवान को पकड़ लेगा। जो क्रोकेड वाला, इम्प्योर वाला है ना, वो घूमता रहेगा। यू विल बीट अराउंड द बुश ओनली, यू विल नेवर एंटर इनटू द बुश टू गेट द फ्रूट और द स्नेक। बीटिंग अराउंड द बुश मतलब सांप अंदर है, अब बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर जाओ, सांप बचेगा या आप बचेगा अगले दिन पेपर में दिखेगा। है कि नहीं? सो ये हो गया यहाँ गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने। देन ये जो एक सेंटेंस लिखते हैं ना, बहुत सुंदर है सुखदेव जी। ब्रह्मनिष्ठ होकर भी जब भक्ति की भाव आती है ना, उनके तरह कोई शब्द लिख ही नहीं सकते। बट जो शब्द भाव के वाले लिख रहे सुखदेव जी कह रहे हैं, वो समझना है तो फिर हमें भी वो स्थिति आना है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्वालिफिकेशन। इसलिए हर एक शास्त्र के सामने या अंत में कहते हैं, बाबा इन शास्त्रों को ऐसे ही लोगों को सिखाना सुनाना, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा और वो लोग उसके खिलाफ ही रहेंगे या उसको मिसयूज करेंगे। गीता में भी इदम ते ना तपस्काय ना वक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। whom to be taught, whom not to be taught। यहाँ भी हमको क्वालिफिकेशन नहीं है तो हमको शब्दार्थ ही पता नहीं चलेगा। जब शब्दार्थ ही पता नहीं चलेगा, फिर अंतरार्थ कब पता चलेगा? फिर अंतरार्थ ही नहीं पता चला तो परमार्थ कब पता चलेगा? तब सब अनर्थ ही हो जाएगा। दैट इज वाई प्योरिटी ऑफ हार्ट, रेगुलर स्टडी एंड क्या करना है एक शब्द में कि शास्त्र अध्ययन करके समझने वाला अभ्यास हो। कोई भी संस्था चिन्मय मिशन ही नहीं, आपके आसपास है जहां शुद्ध भक्ति और शुद्ध वेदांत पढ़ाते हैं, वो वाला, नॉट बीच वाला जो भी छोटे छोटे बातें हमारे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। बहुत सारे वक्ता ज्यादा श्रोताओं को पकड़ने के लिए दे टॉक ऑल नॉनसेंस, जिसमें न तत्व है न कोई परम भक्ति है, और बाकी सब लोग भी वही जाते हैं डांस करने के। नो, डोंट वेस्ट टाइम, सीधा वहां जाके ऐसा सत्संग करते रहे। और जब ट्यूनिंग हो जाती है हमको ना शास्त्र के साथ, देन तभी जाकर हम एंजॉय करें। यही भागवत ग्रंथ जब सेकंड टाइम मैं पढ़ाऊंगा मुझे और डीप आनंद मिलेगा, सुनने वालों को भी, क्योंकि जैसे हम ट्यून करते हैं वैसा आनंद बढ़ेगा। दूसरे लाइन में कहते हैं क्षणम युग शतम इवा यासाम ये नवीना अभवत। उन सारे गोपी भगवान के जो दूरी जो है, एक क्षण का भी समय भगवान नहीं दिखते या दूर होते हैं, युग शतम इवा। इनको युग की बात हमने कही कि नहीं? युग में चतुर्युग, महायुग। युग शतम मतलब एक ब्रह्मा जी का दिन होता है ना, वो वाला, ऐसा उनको लग रहा था, क्षण युग के समान। अब ये जो सिनेमा गाने में प्यार में भी देखा ना, आपका नहीं दिखना मेरे लिए एक क्षण भी युग के समान। एंड देन व्हेन द लव इंटेंस होता है ना, वो उल्टा वाला गड़बड़ होता है कि आपके साथ एक युग भी एक क्षण के समान खत्म। प्रेम में युग भी क्षण के समान, और जब प्रेम नहीं होता है क्षण भी युग के समान।
है कि नहीं बात समझ में? चलो दूसरे तरह से बताता हूँ। जब आपको क्लास बहुत अच्छा लगता है, 3 घंटे में 3 मिनट की तरह निकल जाते हैं। और जब आपको बोर लगने लगता है, एक एक क्षण ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे, एक एक क्षण युग के समान। इसे एक वेदांत की बात बताऊं, व्हाट इज दैट? देयरफॉर टाइम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द माइंड। समय जो है मन के स्थिति के अनुसार बदलने वाला, उसको अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है। इसे मन को ठीक करो तो टाइम को अच्छा यूज करो, एंजॉय करो, है ना? नो द टाइम, कंजर्व द टाइम, मेक राइट यूज ऑफ द टाइम, ग्रो इन टाइम एंड गो बियॉन्ड टाइम टू रीच द टाइमलेस। ये वाला साधना है, हमें करना है। तो उन सबको जो है एक क्षण भगवान के बिना युग के समान लग रहा। They want that, वो बिका है भगवान का। कोई को सब देवता लोग वैसे आए हैं सब, तो फिर पीछे भी हम रख सकते हैं। उसके बाद वर्षा ऋतु आ गई है। फिर वर्षा ऋतु का पूरा अध्याय में सुंदर यहाँ वर्णन करते हैं, कैसे नदियां हैं, कैसे सारे जो पहाड़ से पानी बहते हुआ आ रहा है, कैसे सारे पेड़ पौधे धुलकर सुंदर हो गए। फिर अच्छा खुराक पाने वाला मिला, बहुत सुंदर ढंग से सारे वृक्ष फलित और पुष्पित है। फिर जब वर्षा ऋतु आ जाती, इसलिए रामायण में भी वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदासा, है ना? राम नाम 2 अक्षरा सावन भादव मास बोलते ना। तो सारे जो वर्षा ऋतु के कारण मेघों का भी ध्वनि, मयूरों का भी नृत्य और पक्षियों का भी कलरव, सुंदर चीज यहाँ वर्णन करते हैं। ऋतु वर्षा ऋतु, इट्स सो ब्यूटीफुल, एवरी ऋतु इज डिवाइन। और भगवान के समक्ष में तो हर एक ऋतु भी पुलकित होकर और भी आनंद भगवान को भी सबको भी देने का प्रयत्न करता है। जस्ट लाइक कोई संत गुरु को आप घर बुलाते हो, घर के सब लोग अगर उनसे प्रेम करते हैं तो उनको आनंदित करने के लिए हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ बना के दे ही देता है। इज इट नॉट? एवरीबॉडी ट्राई। ये तो साक्षात भगवान ही आए। हम जैसे अज्ञानी नहीं मानते होंगे कि ये भगवान है, लेकिन इन सबको तो पता है भगवान जो वैकुंठ में रहकर ऋषि मुनियों को भी बहुत दुर्लभ है दर्शन देने वाले, वो यह साक्षात आ गए। इससे बढ़िया मौका कहाँ होगा? हर एक ऋतु भी, हर एक माह भी, एवरी वन ऑफ देम आर वेटिंग टू सर्व द लॉर्ड ओनली। सिर्फ वर्षा ऋतु का दिव्य यह वर्णन बहुत लंबा है। गावो मृगा खगा नार्या पुष्पिण्य शरदा भवन अन्वीयमाना स्ववृषयी फलैः सक्रिया इवा उदहृष्यानि वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्विना राज्ञा तो निर्भया लोकाः यथा दस्युन् विना नृपः। है ना? इतना सुंदर। जब सारे चोर नहीं है तो राजा कितने कंफर्टेबल खुश रहता है। चोर या टेररिस्ट या नौकरी में सरकार के लोग गलत नहीं कर रहे, तो दैट गवर्नमेंट एंड द किंग इज वेरी हैप्पी। उसी तरह से इस वर्षा ऋतु जो भगवान के कारण इतना सुंदर बनी, सारे लोग ऐसे खुश थे। फिर उदहृष्यन् वारिजानि सूर्योत्थाने कुमुद्विना, फिर देखो सारे रात में खिलने वाले, सुबह खिलने वाले हमेशा खिल रहे। कमल सुबह खिलते हैं जब सूर्य भगवान आते हैं, और रात को कुमुद खिलते हैं जब चंद्रमामा आते हैं। बट देन कृष्ण भगवान का यहाँ अस्तित्व है, इसलिए दे वांट टू हमेशा, पता नहीं भगवान का दृष्टि किस पुष्प पे रह करेगा और कौन सा पुष्प को ये भाग्य मिलेगा कि वो जाकर भगवान के चरण में, ऐसे सब उतावले होते। ये जो फिर से हमारे ये जो भगवान को उठाने वाला सुप्रभातम है, उसमें एक श्लोक आता है बहुत सुंदर। कहते हैं कि ये सारे पेड़ जो है अपना सुंदर वाला गंध, है ना, पेड़ है वहां खड़ा है, उसके अंदर इलायची वगैरह सारा अच्छे अच्छे फल आए हैं, सुगंध भी है। वो पेड़ तो वहां से हिलकर भगवान तक जा नहीं सकती है ना, है कि नहीं? तो वायु जा रहा था भगवान के पास। फिर वो पेड़ वगैरह ना वायु को बुला के कह रहे भाई हम हिल नहीं सकते, आप एनीवे भगवान के पास जा रहे हो, तो हम जो है जिस भगवान के कृपा से ये सुगंधित द्रव्यों को उत्पन्न किया है, ये भगवान को देना चाहते हैं, हम जा नहीं पा रहे, कृपा करके आप ले जाके उनको दे दो ना। तो बढ़िया बात है कि नहीं? वो बहुत सुंदर ऐसे पशु पक्षी, एवरी वन ऑफ देम देवर ओनली कृतज्ञता से भगवान का सेवा ही कर रहे हैं। फिर पुरा ग्रामेशु आग्रहण इंद्रिय महोत्सव भौ भू पक्वस साढ़ कलाभ्याम वितराम हरे है।
जब भगवान है तो पृथ्वी से भी सारा अनाज टाइम पे आना, एवरीबडी डिफरेंट वर्ल्ड। कभी कभी देखो आपको भी अभी मिलता है, गुड गवर्नेंस है, चाहे टोटलिटी देश के दृष्टि पे करो या डोमेस्टिक घर में कहो, ये कंपनी में कभी कभी होता है ना, कंपनी हो या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो, एक गुड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपॉइंट होता है, डिसेंट, एजुकेटेड, डिसिप्लिन, लविंग, सब कुछ जानने वाला, सबको साथ में ले जाने वाला। फिर दैट पर्सन जब तक वहां डिप्यूटेड या सर्विस में होते हैं, सब लोग मस्ती एंजॉय। कोई बैंकों में भी होता है, वेरी गुड ऑफिसर, और जब उनका रिटायरमेंट होता है ना, रियली सब लोग वो जो रिसेप्शन रिटायरमेंट रोने लगते हैं। आई हैव अटेंडेड फ्यू सच फंक्शंस वेयर दैट फेयरवेल या सेंड ऑफ या रिटायरमेंट का है, हैव सीन, वो बाकी लोग जब उन ऑफिसर रिटायर हुए उनके सराहना कर रहे थे, वो ऑफिसर खुद ही रो रहा था कि ये किया, मैं तो अपना काम ही कर रहा था, लेकिन इन सब लोग मेरे काम को देखकर मेरे से इतने प्रेम करते हैं, वो खुद को ही पता नहीं। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? फिर अनफॉर्चुनेट, अगर फॉर्चून नहीं है तो ऐसा वाला जब ऑफिसर चला जाएगा, उसके बाद एक शंडा मर्ग के समान वाला आएगा। वो उठने नहीं देगा, बैठने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा, कुछ भी लोन को अप्लाई करो वो पेपर ही फाड़ देगा। हमें भागवत के लिए छुट्टी के लिए जानी, छुट्टी दो, जानी है, मैं भागवत सुनाऊंगा, बैठ। है ना? जब ऐसे का रिटायरमेंट होता है ना, लोग आते हैं क्या? जरूर आते हैं, उनको गॉन फॉर गुड विदा देने के लिए, वाकई जा रहे कि नहीं जा रहे तो धक्का देके भेजेंगे। तो जब ऐसी बात है तो भगवान का जब वहां चल रहा है, इसलिए ये जो गोकुल धाम, वृंदावन धाम, इसकी महिमा इतनी है कि जो भी ये कथा जानने वाले हैं, इस जन्म का या पूर्व जन्म का ही पुण्य से, जिनमें वो जो अनकंडीशनल अनक्वेश्चनेबल लव है, वो लोग वृंदावन गोकुल जाते ही इतना लोटपोट होकर उस भक्ति भाव में भगवान का नाम राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर कर आनंदित होते। एंड वी एजुकेटेड, सूटेड, बूटेड, कोटेड पीपल विथ ऑल द प्रोटेक्टिंग एसी कार से उतर के, हे पागल लोग क्या कर रहे हैं करके हम उसको देखकर हंसते। कौन पागल है? बोलो, वो है कि हम? बोलो कौन है? नहीं, वो ही पागल है, क्योंकि जिसने गल को पा लिया वही पागल है। आपके भाषा में बोलो। गल का मतलब क्या है? बात जान ली है। गल समझ में आया कि नहीं आपको? तो जो गल पाया वो पागल है। क्या है गल इस जगत में सिवाय भगवान का? उनको मिल गया वो, इसलिए वाकई वो पागल है, हम दूसरे वाले पागल है। हमें वृंदावन नहीं, आगे वाला आगरा में जाना है, जो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल उधर ही है। अभी आप वहां भी गए हो क्या? हाँ, लोगों को जहां छोड़ने हो छोड़ के आता। जो गल पाया वो पागल है, तो पागल ही रहना चाहिए। ये सब इतना सुंदर चल रहा था, इतने में फिर शरद ऋतु भी आ गया। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। वर्षा ऋतु का जो भी पानी में थोड़ा सा जो भी मिट्टी का मिलापन होता है, वो शरद ऋतु में जो है वो मिट्टी नीचे जाकर पानी पूरा भी रहता है और शुद्ध भी रहता है। शरद ऋतु परफेक्ट। नाउ वी आर इन दैट शरद ऋतु ओनली। अभी वही चल रहा है, वर्षा के बाद वाला वो शरद ऋतु। इसके बाद शिशिर ऋतु आएगा, फिर सारे वसंत ऋतु। ये 6 है, पता है कि नहीं आपको? बोलो क्या है, बोलो। फिर वसंत ऋतु से शुरू करो। वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्ष ऋतु, फिर शरद ऋतु, फिर शिशिर ऋतु। शिशिर को भूल गया। फिर उसके बाद हेमंत। 6 ऋतुओं का नाम है को पता है? वेरी वेरी गुड। तो शरद ऋतु बहुत सुंदर, इसमें neither too hot nor too cold। जैसा ये कैंप में पहले दिन जो है थोड़ी गर्मी लग रही थी, आज भी थोड़ी गर्मी थी, बट बीच में 3 दिन भगवान धुंध फैला के, ताकि अब ये वो देकर भटक न जाए, इतना 3 दिन धुंध भेजा उन्होंने। और आप भी इधर उधर नहीं भटके, भटक कर इधर ही आए अनजाने में। फिर सारे 9 स्कंद तक जब सुना तो भगवान को पता चला या उनको लगा कि अभी क्वालिफाइड हो गए, ये 10वां स्कंद श्रद्धा से सुनेंगे, इसलिए धुंध की जरूरत नहीं है, उन्होंने निकाल लिया।
है, फिर उनको अभी ये हीट एंड कोल्ड का वो फीलिंग भी नहीं होगा, देयरफॉर उन्होंने थोड़ा वातावरण गर्म भी किया। बट आप सब भी रियली वंडरफुल श्रोता हो, मैंने पता नहीं क्या पुण्य किया है, इतना बढ़िया ऋषि मुनि लोग सामने बैठकर मुझे कहने का मौका देते हुए श्रवण कर रहे। थैंक यू, नमो नमः सबको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।